नमस्कार, आप देख रहे हैं बात सरोकार की और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। आज अपने खास प्रोग्राम बात सरोकार में हम आपको एक ऐसी रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि 21वीं सदी के भारत में भी ये संभव है। जी हां, कुशीनगर का बेरहम प्रधान गरीब दलितों के आसियानों को उजाड़ कर वहां पर पानी की टंकी बनवाना चाहता है। पीड़ित, प्रताड़ित, गरीब बिलख रहे हैं और कोई कुछ सुनने को तैयार तक नहीं है। रिपोर्ट देखिए, फिर इसी पर करेंगे चर्चा। हजरात हजरात हजरात, प्रधान महफूज खान से सावधान। ख्वातीनो हजरात, घर पर लगे पोस्टर को जरा पढ़िए। यह मकान बिकाऊ है, आगे सुनिए। प्रधानपति महफूज खान, ग्राम सपहा, थाना रामकोला, जिला कुशीनगर, उत्तर प्रदेश के षड्यंत्र और अत्याचार से पीड़ित होकर हम सभी हिंदू लोग गांव छोड़कर जाने पर मजबूर हैं। ये पोस्टर है जो यहाँ 20 घरों पर चिपकाए गए हैं। प्रधानपति महफूज खान गरीबों की जमीन पर पानी की टंकी बनवा रहा है, जिसके कारण गांव के सभी हिंदू अपने घरों पर पोस्टर लगाकर गांव छोड़ने की बात कर रहे हैं। सर, हमारा ये हरिजन वादी है जो 35-40 साल से कब्जा है। इसमें हमारा झोपड़ी था, भूसा सब रखा गया था। इसमें हर एक चीज़ था। प्रधान और लेखपाल द्वारा झोपड़ी को उजाड़ दिया गया और रात में 2 बजे रात हो या 3 बजे कोई भी रात हो, एक भी आदमी को सोने पुलिस नहीं दे रहा। गौरव सर जो हैं पुलिस चौकी इंचार्ज, उन्होंने धमकी दे, औरतों को डंडे से खोद रहे हैं, गाली गलौजा कर रहे हैं। और कोई हम लोग आगे तक कंप्लेन की, हमारा सुनवाई कोई नहीं। एक तरफा प्रधान के पक्ष में जा रहा है और प्रधान जो चाह रहा है वो कर। प्रधान बोल रहा है कि हम इस पर पानी की टंकी बनवा के दम लेंगे, चाहे कुछ भी हो जाएगा। 20 घरों पर पोस्टर लगे हैं। प्रधान प्रतिनिधि पर उत्पीड़न का आरोप है। दलित बस्ती में पोस्टर लगने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। अनुसूचित जाति के लोगों की जमीनें हड़पकर प्रधान पानी की टंकी लगवाना चाहता है, जिसका विरोध पूरे गांव के लोग कर रहे हैं। मतलब संदर्भ में हम लोग अपना कानूनी प्रक्रिया के तहत अपना काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ प्रधान के द्वारा पुलिस के प्रशासन को लोग रात में दिन में आकर धमकी दे रहे हैं। बहन बेटियों का आबरू सुरक्षित नहीं है। मारने के और पीटने के और जेल भेजने के पुलिस के लोग आकर के धमकी दे रहे हैं कि रात को हम लोग सो नहीं पा रहे हैं। कह रहे हैं लोग कि 1-1 लाख रुपया अगर तुम लोगों का जुर्माना लगेगा। प्रधान आ रहा है और रात में दिन में घूम रहा है और उसकी नज़र बुरी नज़र रख रहा है। यहाँ तक ही नहीं, गांव की महिलाओं ने भी पुलिस पर पक्षपात करने का आरोप लगाया। प्रधान महफूज खान भी गांव की महिलाओं को परेशान करता है और इतना ही नहीं, प्रधान महिलाओं को गालियां भी देता है। महफूज खान आबादी के लेकर के और हम लोगों को गांव में आकर के भद्दी भद्दी गालियां देते हैं और हम लोगों को उजाड़ने पजाड़ने पर लगे हुए हैं। इस मामले को लेकर जब पुलिस गांव में पहुंची तो सभी पोस्टर फाड़ दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए अपर जिलाधिकारी देवी दयाल वर्मा भी गांव में पहुंचे और लाचार लोगों को न्याय मिलने का आश्वासन दिया। लैंड है तो प्राइमा फेसी अभी ये पानी की टंकी जो हर घर नल योजना है उसके अंतर्गत सेलेक्ट की गई थी। अब इसको हमने एडिशनल साहब ने देख लिया है। अब इसके विकल्प हम तलाश रहे हैं कि कहाँ सूटेबल होगा और फिलहाल इस योजना को हमने यहाँ से ड्रॉप कर दिया है। अब ये अभी जो मेरी बातचीत में समझ में आया कि इसके पीछे कोई न कोई ऐसे षड्यंत्रकारी होते हैं कि जिनको इससे योजना से कोई मतलब नहीं होता। वो सिर्फ अपना जो है पॉलिटिकल हित देख करके ये इस तरह की एक्टिविटीज कराते हैं। इसकी हम अलग से जांच कराएंगे। ये जो आप इशू बता रहे हैं इसकी जांच अलग से कराएंगे। अपर जिलाधिकारी साहब तो कार्रवाई के लिए आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन देखना ये होगा कि क्या कार्रवाई होती है। क्या दलितों का आशियाना उजाड़ दिया जाएगा? क्या दलित दबंग प्रधान महफूज खान के अत्याचार से गांव छोड़कर चले जाएंगे? बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। कुशीनगर से कृष्णानंद पाठक की रिपोर्ट। तो आपको बताते चले कि महफूज खान की दबंगई साफ तौर पर देखने को मिल रही है। महफूज खान दरअसल ग्राम प्रधान हैं और अपनी प्रधानी का पूरा दुरुपयोग कर रहे हैं। दबंगई ऐसी
कि 20 लोगों ने अपने घरों पर पोस्टर चस्पा कर दिया है कि हमारा मकान बिकाऊ है। बिकाऊ होने का कारण भी साफ तौर पर उन्होंने लिखा है कि हम महफूज खान से परेशान हैं, इस वजह से अपने घर को बेचने के लिए मजबूर हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ कुशीनगर से हमारे संवाददाता सीधा हमारे साथ जुड़ गए हैं। क्या देखने को मिल रहा है अगर बात की जाए कुशीनगर में, जिस तरीके से मामला सामने निकल कर आया है और तमाम अधिकारी भी वहां पर पहुंचे हैं, अभी तक क्या कुछ जांच में सामने निकल कर आया है? जी देखिए, ये पूरा मामला कुशीनगर जिले के रामतोला थाना क्षेत्र के तपहा दहाउर टोले का है, जहां पर ये ग्राम प्रधान के द्वारा उत्पीड़न किए जाने के बाद लोगों ने अपने मकान पे मकान बेचने का वो पोस्टर चस्पा कर दिया था। सोशल मीडिया पर ये पोस्टर वायरल होने के बाद आनंद फानंद में पूरे जिला प्रशासन उस गांव में पहुंचा। पहुंचने के बाद ग्रामीणों का ये आरोप है कि प्रधान उनको काफी उत्पीड़न करता है, जिसकी वजह से पानी का टंकी लगना था दलित बस्ती में, जिसको लेके ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ पे पानी की टंकी न लगाई जाए। लगने से पानी की टंकी लगने से तमाम दिक्कतें वो बता रहे हैं कि हो सकती है, मकान हमारा टूट सकता है और तमाम जैसे कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, जमीन पे अगर लग जाएगा तो फिर हम उस जमीन नहीं मिलने से हम लोगों को काफी दिक्कत होगी। जी इसके साथ साथ जो ग्रामीण हैं उन्होंने पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए हैं। बताया जा रहा है कि जो चौकी इंचार्ज हैं वो दबंगई दिखाते हैं, वो गांव में पहुंचकर तमाम लोगों को धमकियां देते हैं। जी आपको बताना चाहूंगा कि ये मामला सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद आनंद फानंद में पुलिस रात को पहुंचती है और घरों पे लगे पोस्टरों को फाड़ दिया जाता है पुलिस के द्वारा। जी इससे कहीं ना कहीं ग्रामीण सहमे हुए हैं और तमाम पुलिस वालों के ऊपर आरोप भी लगा रहे हैं। जी इस पूरे मामले को लेकर जिस प्रधान पर आरोप लगाया जा रहा है उनसे बात करने की आपने कोशिश की कि उनका क्या कुछ कहना है? जी प्रधान से संपर्क नहीं हो पाया हम लोगों का। प्रधान से संपर्क करने पे प्रधान का मोबाइल स्विच ऑफ जा रहा था। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में प्रधान के ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया। जी इस पूरे मामले को लेकर तमाम पुलिस कर्मियों पर भी आरोप लगे हैं, तो इसको लेकर जो जिला अपर अधिकारी पहुंचे थे गांव में, उन्होंने कोई जांच बिठाई है? क्योंकि पुलिस कर्मी भी इसमें दोषी बताए जा रहे हैं। जी इस पे कल अपर जो वहां पे जिलाधिकारी पहुंचे हुए थे, उसके बाद एडिशनल एसपी पहुंचे हुए थे। उन्होंने ग्रामीणों को आश्वासन दिया है कि जो लोग इस मामले में संलिप्त हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी आखिर क्या जो ग्राम प्रधान है महफूज खान, इनकी क्या मंशा है? आखिर क्यों इस जगह पर जो लोगों के घर बने, आशियाने बने, उसको उजाड़ कर यहाँ पर पानी की टंकी स्थापित करना चाहते हैं? जी शासन की तरफ से वो जो जगह है दलित बस्ती में, वहां जमीन है, उस जमीन में पानी की टंकी का प्रस्ताव हुआ था, जिसको लेके ग्रामीण विरोध कर रहे थे कि यहाँ पानी की टंकी न लगे। पानी की टंकी लगने से उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए वो प्रधान गांव में ग्रामीणों को मतलब डरा धमका रहे थे कि ये कर देंगे, वो कर देंगे। यही सब सारी चीजों को लेकर ग्रामीण दहशत में है। इसके साथ साथ अगर पुलिस की तरफ से देखा जाए तो क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिली है अभी तक? जी पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन मौके पे मौजूद था कल, और उन्होंने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि जो पानी की टंकी लगनी है यहाँ, वो इसके लिए भूमि कहीं और अधिग्रहित की जाएगी। फिलहाल ग्रामीणों को मान मनोबल के बाद प्रशासन की तरफ से आश्वस्त किए जाने के बाद ये ग्रामीण काफी खुश दिख रहे थे। मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया है, क्या आरोपी प्रधान को गिरफ्तार किया गया है अभी तक? जी प्रधान की गिरफ्तारी हो चुकी है। आखिर षड्यंत्र के पीछे क्या कुछ सामने निकल कर आया? क्योंकि प्रधान आखिर ऐसा क्यों करना चाहता था कि तमाम जो हरिजन बस्ती है उनके आशियाने को उजाड़ कर वहां पर पानी की टंकी स्थापित करना चाहता था? इसके पीछे की वजह कोई सामने निकल कर आई है? पूछताछ में कुछ सामने निकल कर आया है क्या? जी इसमें यही राजनीतिक द्वेष भावना की वजह से ये सब किया जा रहा है। फिलहाल में एक समुदाय से जुड़े हुए प्रधान हैं जो इन दलितों की जमीन पे कब्जा करना चाह रहे थे, और पानी की टंकी बैठाने का जो प्रस्ताव शासन की तरफ से आया हुआ था उसको लेके ये ग्रामीणों पे काफी दबाव बना रहे थे, जिसकी वजह से ग्रामीणों ने अपने घर पे वो चस्पा कर दिया कि ये मकान बिकाऊ है, और पलायन करने के लिए वो तैयार हो गए। क्या लगता है केएन पाठक की पानी की टंकी तो सिर्फ एक बहाना कह सकते हैं, मंशा कुछ और थी प्रधान की?
जी, जी, बिल्कुल इसमें कहीं न कहीं ये हम्म। चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं कि प्रधान अपने फ़ायदे के लिए ग्रामीणों को ये सब कर रहे थे। केएन पाठक, एक सवाल और यहाँ पर खड़ा होता है, क्योंकि जो स्थानीय पुलिस होती है उससे हम लोग ये देखते हैं कि शायद हमारी मदद करे, जो भी दिक्कतें होती हैं हम जरूर थाने पहुंचते हैं, चौकी पहुंचते हैं, लेकिन यहाँ पर स्थानीय जो पुलिस थी वो भी जो यहाँ पर प्रधान है उनका सहयोग कर रही थी, गांव में पहुंचकर दबंगई कर रही थी, इसके साथ ही तमाम लोगों को धमकियां दे रही थी झूठे केस में फंसाने की। उन पुलिस कर्मियों की पहचान की गई है उच्च अधिकारियों की तरफ से, और उन जो पुलिसकर्मी हैं जो इस तरीके से धमकियां दे रहे थे, जिस तरीके से आरोप लगाया गया ग्रामीणों की तरफ से, उन पर क्या कार्रवाई हुई है अभी तक? जी, जी, कल एडिशनल के पहुँचने के बाद ग्रामीणों का जो आरोप था उसमें 3-4 सिपाही ऐसे हम्म। हैं और चौकी इंचार्ज हैं, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है अपर जी। केएन पाठक, जिस तरीके से तमाम अधिकारी पहुंचे गांव में और मुआयना किया जगह का, और जिस तरीके से तमाम तरीके के दिशा निर्देश भी दिए हैं उच्च अधिकारियों को, पानी की टंकी कहीं और लगाने की बात कही है। फिलहाल ये जो बोला गया था अधिकारियों की तरफ से पानी की टंकी की हरजन बस्ती में लगाई जाएगी, वो अभी रोक दी गई है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर जो पीड़ित ग्रामीण हैं उनका क्या कुछ कहना है? जी, देखिए ये प्रशासन शासन की तरफ से जो ये प्रस्तावित था उसको कल देवी दयाल वर्मा एडीएम जो हमारे हैं, जी। वो उन्होंने कहा कि ग्रामीणों के मतलब उनके हित की बात करते हुए कहा कि जमीन ये प्रस्ताव जो है कहीं और देखा जा रहा है, हम्म। नहीं मिलने के बाद फिर इस पे विचार किया जाएगा। इस पूरे मामले को लेकर क्या जिस तरीके से पुलिस ने और तमाम अधिकारी पहुंचे हैं, कार्रवाई की है और इस प्रस्ताव को अभी रोक दिया गया है, इस पे जो ग्रामीण हैं वो कितना खुश नजर आ रहे हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया है? जी, ग्रामीणों कल देवी दयाल जो हमारे यहाँ अपर जिलाधिकारी हैं पहुंचने के बाद ग्रामीणों को जो आश्वस्त कर दिए कि यहाँ जो आप लोग चाह रहे हैं वही होगा, तो फिलहाल पूरे ग्रामीण जो हैं वो काफी खुश नजर आ रहे थे। हम्म। जी। केएन पाठक, एक और आरोप यहां पर लगाया गया है कि जो महफूज खान ग्राम प्रधान हैं वो काफी दिनों से जी। इन लोगों को परेशान करते हैं, गांव में पहुंचकर गाली गलौज भी करते हैं। फिलहाल देखिए हम्म। ये बातें निकल के सामने आ रही है, ग्रामीणों का सीधा आरोप है हम्म। कि प्रधान गांव में आते हैं, हमको धमकियां देते हैं कि तुमको ये कर देंगे, तुमको वो कर देंगे, तमाम सारी चीजें निकल के सामने आ रही है। कहीं ना कहीं प्रधान और पुलिस की मिली भगत भी इसमें सामने आ रही है। जी। चलिए केएन पाठक, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको बताते चले कि मामला सामने निकल कर आया, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए फिलहाल पानी की टंकी का जो कार्यक्रम था उसे रोक दिया है और कहीं और लगाने की बात कही जा रही है। तो तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब यहाँ पर अधिकारी पहुंचे हैं, आप तस्वीरें देख सकते हैं, तमाम अधिकारी पहुंचे हैं और अब इस प्रस्ताव को रोक दिया गया है और इसके साथ ही जो आरोपी प्रधान है उस पर तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो देख सकते हैं तमाम अधिकारी पहुंचे हैं, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है। फिलहाल आरोपी ग्राम प्रधान को हिरासत में ले लिया गया है।
और उत्तर प्रदेश सरकार सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को अच्छी शिक्षा और समय पर भोजन मिले, इसको लेकर लगातार काम कर रही है। लेकिन जिम्मेदार अधिकारी चंद पैसे के लालच में आकर सरकार की तमाम मंसूबों पर पानी फेर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला प्रयागराज से सामने निकल कर आया है, जहां पर बच्चों को ना भोजन मिल रहा है और ना ही स्कूल में समय से शिक्षक पहुंच रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। ये है प्रयागराज जिले के विकास खंड सैदाबाद के गुलचपा का प्राथमिक विद्यालय, जो इन दिनों चर्चा में बना हुआ है। इन मासूम बच्चों को जरा गौर से देखिए। ये मासूम बच्चे समय से सुबह स्कूल आते हैं, लेकिन शिक्षक हाजिरी लगाकर वापस चले जाते हैं, जिस कारण ये मासूम बच्चे शिक्षा से वंचित रह जा रहे हैं। इतना ही नहीं, बच्चों को यहाँ पर पिछली 2 तारीख से मिड डे मील भी नहीं दिया गया है। इन मासूम बच्चों ने कैमरे पर बताया है कि ना स्कूल में भोजन दिया जाता है और ना ही शिक्षक स्कूल आते हैं, और जो आते हैं वो भी समय पर नहीं आते हैं। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? ये प्राथमिक विद्यालय कहाँ का है? गुलचपा। अच्छा, ये बताइए, मास्टर साहब आए हैं आपके टीचर? नहीं है, रोज आते थे। अच्छा, तो कितना बजे से क्लास चल रहा है? 8। अच्छा, एमडीएम की क्या व्यवस्था, खाना कितना दिन से नहीं मिल रहा आप लोगों को? खाना शुक्रवार से नहीं। शुक्रवार से लगातार खाना नहीं मिल पा रहा है। क्या समस्या, टीचर के द्वारा कोई समस्या बोली गई? पिछली 2 तारीख से स्कूल में बच्चों को मिड डे मील नहीं दिया जा रहा है, जिससे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। बच्चे जब इसकी शिकायत करते हैं तो उन्हें डांट कर चुप करा दिया जाता है। जब इस प्रकरण को लेकर मीडिया कर्मियों ने प्रधानाचार्य देवेंद्र सिंह से बात की, तो उन्होंने ये कहते हुए अपना पल्ला झाड़ लिया कि प्रधान और कोटेदार राशन ही नहीं दे रहे हैं, तो क्या हम अपने घर से खिलाएं? आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? हमारी जिम्मेदारी है कि हम व्यवस्था देंगे। यहाँ पर भाई ये लोग राशन भेजेंगे तो हम लोग वही बनवाएंगे, बच्चों को खिलवाएंगे। अच्छा, तो सर सोमवार से लेकर शनिवार तक जो मेनू है एमडीएम का क्या है? सोमवार को रोटी सब्जी है, फल है, मंगलवार को दाल चावल है, बुधवार को तहरी दूध है, फिर रोटी सब्जी है, शुक्र को तहरी है, शनिवार के दाल चावल है। तो सर, जो शुक्रवार से खाना बच्चों को नहीं मिल पा रहा है, इसकी शिकायत कहीं आपने किया है? हाँ सर, एबीएसओ को कर चुके हैं। तो ये किसकी लापरवाही है इसमें? इसमें कोटेदार जब गल्ला नहीं देंगे। नहीं, प्रधान जी का क्या रोल रहता है इसमें? प्रधान जी का भी काम है, ये दोनों लोग व्यवस्था करें, हम यहाँ पर बनवा के खिलवाएं बच्चों को। देखिए, हमारे हेड सर हैं प्रतिवेंद्र प्रकाश सिंह जी हैं। ये जो है भोजन के लिए 2 तारीख से भोजन हमारे यहाँ नहीं बन रहा है। इसमें इन्होंने कोटेदार को सूचना से मतलब फोन द्वारा इनसे बात किया था, तो उन्होंने कहा कि राशन उपलब्ध नहीं है, इसीलिए भोजन नहीं बन रहा है। फिर इन्होंने प्रधान को सूचना दिया। प्रधान और कोटेदार का कुछ आपस में विवाद हुआ है, ये हम लोगों को पता है। उसके थ्रू भोजन नहीं बन रहा है। और जब से हमारे पूर्व प्रधान थे, हमारे यहाँ सारी फैसिलिटी बिल्कुल सही चल रही थी। और जब से नए प्रधान जी हमारे आए हैं, तब से ये हुआ है कि बच्चों को फल और दूध नहीं मिल रहा है। जब मीडिया कर्मियों ने प्रधानपति से मामले को लेकर सवाल पूछा, तो प्रधानपति गुलाब गौतम आग बबूला हो गए और पत्रकारों से अभद्रता करते हुए कानून का पाठ पढ़ाने लगे। इतना ही नहीं, प्रधानपति गुलाब गौतम ने प्राथमिक विद्यालय में आने के लिए पत्रकारों से आदेश पत्र भी मांग लिया। इस मामले में कोटेदार शेषमणि से बात की गई, तो कोटेदार का साफ कहना था कि हमारे द्वारा ग्राम प्रधान और प्रधानाध्यापक को राशन मुहैया करवा दिया गया है। एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षा व्यवस्था को लेकर करोड़ों के फंड जारी कर रही है, तो वहीं भ्रष्ट ग्राम प्रधान, साथ में कहलवाने वाले प्रधानपति और भ्रष्ट कोटेदारों, शिक्षकों की वजह से बच्चों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। साथ ही सरकारी पैसे की बंदरबाट की जा रही है, जहां मिड डे मील के तहत सप्ताह में बदल बदल कर भोजन दिया जाना चाहिए। साथ में फल और दूध बच्चों को दिया जाना अनिवार्य है, लेकिन यहाँ तो सप्ताह भर से इन मासूम बच्चों को खाना तक नहीं दिया गया है। बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। अब देखना होगा कि लापरवाह और भ्रष्ट लोगों पर जिला प्रशासन कब कार्रवाई करता है।
न्यूज वॉच इंडिया के लिए प्रयागराज से इरफान की रिपोर्ट। चलिए, इस खबर पर हमारे संवाददाता मोहम्मद इरफान हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। इरफान, एक स्कूल में यहां पर मिड डे मील नहीं दिया जा रहा बच्चों को, क्या कुछ पूरा मामला है? इस मामले को लेकर कोई कार्रवाई हुई है क्या अभी तक? जी बिल्कुल, बता दें कि जिस तरीके से प्रयागराज में लगातार ऐसा देखने को मिल रहा है कि मिड डे मील जैसी व्यवस्था दी जाए प्राइमरी स्कूलों में, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। आपको बता दें कि जब इस घटना की जानकारी होने के बाद, सूचना पाने के बाद, जब मीडिया कर्मी वहां पर पहुंचे, जब न्यूज वॉच इंडिया की जब टीम पहुंची तो वहां पर जो मौके पर ग्राम प्रधान मिले वो पूरी तरीके से आग बबूला हो गए। मीडिया के सवालों को जवाब ना देकर वो मीडिया से ही अभद्रता करने लगे। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि जिस तरीके से लगातार सरकार, प्रदेश सरकार द्वारा करोड़ों का बजट आ रहा है और ये है कि आप बच्चों को खाने के साथ साथ दूध, फल और सब्जी भी दिया जाए, और यहाँ तक कि जो सब मिलेंगे जो छात्र हैं उनको मांस तक का, मछली तक का आधार है, लेकिन वो पूरी तरीके से सरकारी खजाने का पूरी तरीके से बंदर बात कर रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि जो जिम्मेदार लोग हैं उन पर कब कार्रवाई होगी। इसके साथ साथ ये पता चल रहा है कि पिछले 2 तारीख से जो बच्चों ने बताया है कि उनको खाना ही नहीं दिया जा रहा है, इसमें तमाम लोग षड्यंत्र के तौर पर देखे जा सकते हैं। इसमें प्रधान और इसके साथ कोटेदार और प्रधानाध्यापक जो यहाँ पर बचत करते हैं पैसे की, जिस तरीके से उन्होंने बताया भी था, लेकिन ये पूरा मसला पिछली 2 तारीख से चल रहा है। जिम्मेदार जो लोग हैं उन्होंने उच्च अधिकारियों तक इसकी शिकायत तक नहीं की है, और इसके साथ साथ ये भी सामने निकल कर आया, जो बच्चों ने बताया है कि शिक्षक भी समय से स्कूल में नहीं पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल, ये बेहद ही शर्मनाक है जिस तरीके से प्रदेश सरकार लगातार तरह तरह की योजना निकाल रही है बच्चों के लिए शिक्षा के जो है अभाव ना होने पावे, इस पर सरकार लगातार ध्यान दे रही है। लेकिन जो वहाँ पर जिम्मेदार जो शिक्षक हैं, जो कर्मचारी है, यहाँ तक कि जो वहाँ पर सफाई कर्मचारी है वो भी समय से नहीं आता। और जो जब न्यूज वॉच इंडिया की जब पूरी टीम पहुंची है विद्यालय के अंदर, तो वहाँ पर देखा गया कि बच्चे जमीन पर बैठे हैं और वो पूरी तरीके से पूरा जो है सुनसान पड़ा था। बच्चे अपने मन का बैठे हैं, ना पढ़ रहे हैं ना लिख रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि आखिर अध्यापक क्या कर रहे हैं, किस बात की तनख्वाह ले रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल है कि बच्चे 5 दिन से जो है भूखे तड़प रहे हैं स्कूल में। इरफान, ठीक, इरफान, इतनी बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। एक तो समय से शिक्षक भी नहीं पहुंच रहे हैं, बच्चे तो टाइम से पहुंच जाते हैं लेकिन शिक्षक समय से नहीं पहुंच रहे हैं। दूसरा कि बच्चों को 7 दिन करीब होने जा रहे हैं कि उनको खाना तक नहीं मिला है। इस पूरे मामले को लेकर आपने किसी जिम्मेदार अधिकारी, संबंधित अधिकारी से बात की? जी, हमने एबीएसए प्रयागराज से बात की है। उन्होंने जो है कहा है कि जो भी इसमें दोषी होंगे, जो आरोपी होंगे, उनको कतई बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि वो कह रहे हैं कि लगातार हम जांच करवाएंगे और हो सकता है कि न्यूज वॉच इंडिया पे खबर चलने के बाद जो अधिकारी हैं उनमें खलबली मचे, पूरे डिपार्टमेंट में एक संदेश जाएगा। और हालांकि पूरे न्यूज वॉच इंडिया के दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि हो सकता है कि न्यूज वॉच इंडिया पे खबर चलने के बाद अधिकारी हरकत में आए और जो जिम्मेदार, जो लापरवाह प्रधानाध्यापक हैं और लोग हैं, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। जी इरफान, ये तो रटा रटाया जवाब हो गया अधिकारियों का। क्या जिस तरीके से जवाब अधिकारियों ने दिया है उसके बाद कोई एक्शन देखने को मिला? कोई जांच टीम पहुंची है गांव में या स्कूल में? जी, अभी तक कोई अधिकारी नहीं पहुंचे। हालांकि जो जिलाधिकारी प्रयागराज है, हमने उनको भी अवगत करा दिया है। वो भी उन्होंने भी कहा है कि जो इसमें दोषी होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। और लगातार जो न्यूज वॉच इंडिया की टीम है इस पर स्ट्रिंग ऑपरेशन कर रही है कि जो प्राथमिक विद्यालय में जो बच्चे हैं उनको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना होने पावे। और जैसे ही कुछ अपडेट आती है न्यूज वॉच इंडिया अपने स्क्रीन पर सबसे पहले दिखाएगा। जी इरफान, लेकिन जो बच्चों ने बताया है कि ये पिछले 2 तारीख नहीं, इससे पहले भी तमाम बार ऐसी हालत हो चुकी है, ऐसी स्थिति बनी है कि बच्चों को खाना नहीं मिल पाया है। और खाने में जो जिस तरीके की गुणवत्ता होनी चाहिए मिड डे मील की, फल होना चाहिए, दूध होना चाहिए, ये सारी चीजें बच्चों को नहीं परोसी जा रही हैं। इस विषय को लेकर क्या कोई जिम्मेदार अधिकारी पहले से निरीक्षण करने स्कूलों में नहीं पहुंचता है क्या? क्योंकि स्थिति आखिर ऐसी क्यों बन जाती है? जो प्रधान है, कोटेदार हैं, इनके हौसले इतने बुलंद क्यों हो जाते हैं कि बच्चों के साथ इस तरीके की उनकी बच्चों को राशन नहीं पहुंचाया जा रहा है, खाना नहीं मिल रहा है, भोजन नहीं मिल रहा है?
जी बिल्कुल बिल्कुल, बता दें कि बिल्कुल आपने सही कहा कि कहीं ना कहीं जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनकी भी जो है कहीं ना कहीं लापरवाही है, क्योंकि जब बच्चे और अध्यापक जब उनके बीच में एक कन्वर्सन होता है, कहीं ना कहीं जो जिम्मेदार अफसर हैं उनको इस बात की जानकारी होनी चाहिए। और क्योंकि जिस तरीके से मिड डे मील में लगातार बच्चों को फल दूध और खाने की प्रावधान है, लेकिन यहाँ तो बच्चे भूखे मर रहे हैं, फल और दूध क्या पाएंगे। सबसे बड़ा सवाल है, और योगी सरकार से जो वहाँ की जनता है उन्होंने अपील किया है कि जो ऐसे भ्रष्ट प्रधान, ग्राम प्रधान और कोटेदार जो प्रधान अध्यापक है, जो सफाई कर्मचारी हैं, उन पर कानूनी कार्रवाई हो, जिससे उनका मनोबल बढ़ रहा है, वो घटता नजर आए। क्योंकि पैराग्राफ जिस तरीके से लगातार बढ़ रहा है वो कहीं ना कहीं बच्चों के भविष्य को खराब करता नजर आ रहा है। जी इरफान, जो अध्यापिका की तरफ से बताया गया है, नलनी की तरफ से, उनका ये कहना है कि कोटेदार और प्रधान के बीच में अनबन चल रही है, जिस वजह से अनाज जो है वो स्कूल में नहीं पहुंच पा रहा है। जी बिल्कुल, सबसे बड़ा और सबसे अहम सवाल है। और आपको बता दूं कि जिस तरीके से नलिनी मिश्रा वहाँ के जो शिक्षिका हैं उन्होंने बताया कि कोटेदार और वहाँ के जो प्रधान हैं, ग्राम प्रधान हैं, उनके बीच में कुछ दिन पहले बहस हुई थी, जिसको लेकर उनके पर्सनल विवाद में बच्चे जो है भूखे मर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको ये समझना होगा कि सरकार जिस तरीके से गाइड, और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर जो ग्राम प्रधान है, हालांकि कई प्राथमिक विद्यालय है, वहां पर हर विद्यालय में उनका यही रवैया रहा है, और कहीं ना कहीं ग्राम प्रधान इसमें संलिप्त हैं, और ग्राम प्रधान के ऊपर जो ग्रामीण हैं वो पूरी तरीके से आक्रोशित हैं, और वो कह रहा है कि ऐसे ग्राम प्रधान और जो जिम्मेदार प्रधानाध्यापक कोटेदार हैं या फिर कह सफाई कर्मचारी हैं, उन पर पूरी तरीके से उनके साथ कानूनी कार्रवाई हो सके। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इरफान तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे थे, प्रयागराज की तस्वीरें थी, विकासखंड सादाबाद के गुलचपा की, जहां पर प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को समय से खाना नहीं मिल रहा है। इसके साथ साथ 2 तारीख से थोड़ा भी यानी कि भोजन परोसा नहीं गया है, जिस वजह से तमाम बच्चे भूख से प्रताड़ित हो रहे हैं। इसके साथ ही बच्चों के साथ साथ यहाँ पर जो शिक्षक हैं वो समय से स्कूल नहीं आ पा रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चों की शिक्षा पर भी यहाँ पर वंचित रह जा रहे हैं। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल न्यूज़ वॉच इंडिया।